Hello and welcome to MAFEC once again. So as you all know that the result of MAFEC 3.0 is out now and you can check the result at our official website www.mafecdelhi.org and the link of our website is also available in the description box. You can go and visit our official website and you will check the result on our website. So I would like to congratulate all the students who have cleared the examination of MAFEC 3.0 this year and हमारे जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं इस बार उनको 80 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है और सुपर 30 बैच उसमें से एक बनाया जा रहा है और एक जो है सेल्फ फाइनेंस का बैच होगा। तो जरा रुक जाइए, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा अपने मन में। कंफ्यूजन ये कि जो एक बार बच्चा सुपर 30 में आ गया, इट डजंट मीन कि हमेशा वो सुपर 30 का पार्ट रहेगा। यस, ये मैं मानता हूं कि आपको फीस में एग्जम्पशन हो गया, अब आप बिना फीस के पढ़ेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन फी जो भी 499 का है वो आप जाकर के हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिए। 23 तक क्लास डेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम हमेशा सुपर 30 में पढ़ोगे और सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। सारे बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हमारे जितने स्टूडेंट्स होंगे टॉप 80 के, उन टॉप 80 स्टूडेंट्स को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब तुम आईफोन चलाते होगे तब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तुम MAFEC में पढ़ने मत आओ, ठीक है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एप्लीकेशन है, आप जा करके ऐप डाउनलोड कीजिए। MAFEC दिल्ली जाकर के आप ऐप पे लिखिएगा गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पे ऐप आ जाएगा, हमारा इंस्टॉल कीजिए। हमारी क्लासेस सारी वहीं पे होंगी, आपके सामने लाइव क्लासेस होंगी, हमारा लेक्चर उस पर रिकॉर्डेड रहेगा। हमारा मॉक टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे, वीकली मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे, हम आपको सेक्शनल टेस्ट कराएंगे। हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा जिसमें आप सारे स्टूडेंट्स होंगे, उसमें क्विज वगैरह होगा। और एक और चीज, ओरल टेस्ट हमारा हर वीक होगा, अटेंडेंस बच्चों का काउंट किया जाएगा। तो आप बच्चे बच के नहीं जा सकते हैं कहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो सरवाइव करोगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, और दूसरी बात कि सुपर 30 का जो कंसेप्ट है आखिर वो है क्या, तो आप जब जाके PDF डाउनलोड कीजिएगा रिजल्ट का, तो वो सबसे ऊपर पहले कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेरे हाथ में भी है, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है, आप भी कर लीजिए। तो उसमें सबसे पहले जो है कोर्स स्ट्रक्चर है कि स्टूडेंट्स को किस किस तरह से चीजें करनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट होगा, किस तरह से स्टूडेंट एवेल्युएशन रिपोर्ट दिया जाएगा। और हाँ, सुन लो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है ये कि हमारे जितने भी बच्चे, अगर हमारे 80 बच्चे भी अगर जामिया का BLLB एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो उन 80 के 80 को MAFEC की तरफ से फर्स्ट ईयर का BLLB का लॉ बुक आप लोगों को मिलने वाला है। लॉ की किताबें जो है वो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको एज अ रिवॉर्ड टू आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप हमारे बच्चे हैं, और जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे हैं और जो 30 हैं, टोटल 80 में से कैसे सुपर 30 बनेगा बताइए ना सर। तो सुनिए, जो हमारे 80 स्टूडेंट हो गए उनकी क्लासेस एज यूजुअल चलने लग गई। वीक में 5 दिन की क्लासेस हैं या 6 दिन की क्लासेस हैं, 7वें दिन टेस्ट हो जाएगा, तो वो तो चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा ना कि बच्चे का परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा। आप जाकर के उस PDF में पेज नंबर 2 पे जाके चेक कीजिएगा, लिखा हुआ है, अभी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है कि ये सुपर 30 बैच जो है इस तरह से इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सुपर 30 को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि मेरी तरफ से स्पेशल गाइडेंस उन सुपर 30 बच्चों को अलग से मैं दूंगा, उनके अलावा भी, ठीक है। बाकी अलग अलग लीगल एक्सपर्ट्स जो कि MAFEC में नहीं है, वो बाहर से आकर के आपको जो है वो गाइड करते रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। बाकी बच्चों को, हमारे नॉर्मल सारे बच्चों को मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहता रहता था। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे होंगे, जो सुपर 30 में आ गया, जो आएगा, उन सुपर 30 वाले बच्चों को वीकली टेस्ट भी कराया जाएगा, उनका इवैल्यूएशन, स्पेशल अटेंशन उनको दिया जाएगा, उनका सुपर 30 का एक अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है। हाँ, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगा। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया, सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगा सर, तब क्या है सुपर 30? सुनिए ना, पहला मंथ है तो एंट्रेंस में जो 30 बच्चे आए टॉप पे, तो वो सुपर 30 में आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको भी मौका मिल रहा है सुपर 30 में आने का। वो कैसे? 1 महीने का पूरा उनका रिजल्ट देखा जाएगा पहले।
पूरा 1 महीने में पहले 4 चीजों पे इवेल्युएट किया जाएगा, सारे 80 बच्चों में देखा जाएगा उनका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा। दूसरी चीज देखी जाएगी कि वाइवा जो होगा, ओरल टेस्ट, मॉक टेस्ट तो होगा, ओरल टेस्ट भी होगा तुम्हारा, ओरल टेस्ट में तुमने क्या मार्क्स स्कोर किया वो भी देखा जाएगा, तुम्हारा क्लास परफॉर्मेंस कैसा है, अटेंटिव कितने हो क्लास में आंसर करने में वो देखा जाएगा, और चौथी चीज अटेंडेंस देखा जाएगा। उन सबको मिला करके अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, फिर देखा जाएगा कि अब इसमें से सुपर 30 कौन है, तो नेक्स्ट मंथ में वो सारे सुपर 30 वाले बच्चे बन जाएंगे। अगर कोई लड़का अपना रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाया सुपर 30 में, अगले मंथ में वो तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर गया टॉप 80 में से, फिर वो अगले सुपर 30 में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर उस सुपर 30 को, अब वो भी मत समझो कि अगले महीने भी तुम रहोगे, नहीं, सिर्फ 1 मंथ का तुमको मौका दिया जाएगा सुपर 30 में। फिर अगला मंथ आएगा तो उसमें फिर ओवरऑल ये जो आपको 4 क्राइटेरिया मैंने बताया, फिर उस पर देखा जज किया जाएगा बच्चों को, देखा जाएगा कि अच्छा इस बार ये टॉप 30 निकले हैं, फिर उनका सुपर 30 बन जाएगा। तो अब कंपटीशन है भाई, यहाँ पे जो लगातार मेहनत करता है रहेगा सुपर 30 में बना रहेगा, जंग होनी है यहाँ पे। कोई आकर के टीचर चुपचाप लेक्चर दे करके, हाँ भाई ये देख लो, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, दिस इज मर्डर और दिस इज टॉर्टिना होने वाला है, ये सब जाइए तो कहीं दूसरी जगह दुकान ज्वाइन कर लीजिए, तब वहां पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है बीएफसी में, तो जंग लड़ना होगा एक दूसरे से, और जो जितना जंग लड़ेगा उतना अच्छा पकवान खाएगा। और एक और बात कि मंथ में, पूरे मंथली रिपोर्ट में जो टॉपर बच्चा होगा उसको हमारी तरफ से अवार्ड मिलेगा हर मंथली ये होने वाला है, कैश प्राइज हो या कोई भी कुछ भी है वो आपको मिलेगा। बाकी जो ओवरऑल बीएलएलबी एग्जामिनेशन क्लियर करेगा उसको बता दिया, फर्स्ट ईयर का जामिया का बीएलएलबी की लॉ की किताबें उसको मिल जाएंगी, ठीक है। और हाँ, तो अब कॉन्ग्रेचुलेशन जरा मैं कर दूं हमारे टॉपर्स को, तो मैं आपको यहाँ पे अनाउंस कर देता हूं जो हमारे टॉपर है रैंक 1 जो जिसको इस बार मिला है MAFEC 3.0 के एग्जामिनेशन में, उनका नाम है बता दें, तुम कमेंट करके बता दो कौन है, जरा चेक कर ले, तुम जानते हो कि हम जानते हैं, अब हम बोल ही रहे, इससे पहले देखने कोई कमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, इनका नाम है, बता दें, इनका नाम है, चलो सुन लो, अहद शाहिद, जो हमारा रैंक 1 इन्होंने इस बार स्थान हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन टू अहद शाहिद, रोल नंबर M22L 734, और पटना सेंटर से ये आते हैं, रैंक 1 इनको मिला है 67.75 मार्क्स के साथ, कांग्रेचुलेशंस। और जो हमारा सेकंड रैंक है ये भी पटना सेंटर से हमें मिला है, एंड हर नेम इज सफा हुसैन, M22L 719, 65 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है, कांग्रेचुलेशन टू यू। फीमेल टॉपर और ओवरऑल रैंक 2 भी इनको मिला है। रैंक 3 जो है वो अलीगढ़ के सेंटर से मिला है, मतलब इस बार दिल्ली का सेंटर टॉप 3 से मात खा गया है। रैंक 3 जो है उनका नाम है अली असगर, M22L एंड 823 अलीगढ़ सेंटर से है, 65 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया, और सफा 65.75 इन्होंने स्कोर किया था सफा ने। जी हाँ, अब उसके बाद आइए, अब तो ये 3 बच्चे हो गए हमारे टॉपर्स, लेकिन अब देखो, तुम एंट्रेंस में टॉप की हो, इसका मतलब ये नहीं कि समझ लो कि अब हमेशा तुम टॉपर ही और एंट्रेंस जाके जामिया को क्वालिफाई कर लोगे, ना। ये रिकॉर्ड रहा हमारे इंस्टीट्यूशन का कि जो बच्चा रैंक 1 लाता है ना इंस्टीट्यूशन के एंट्रेंस में, वो जाके जामिया का नहीं क्वालिफाई कर रहा है। रैंक 2 से आगे वाला सब कर लेता है, और रैंक 1 वाला थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है कि अब तो मैं MAFEC में आ ही गया तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, और वो पढ़ना छोड़ देता है। तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, जो ज्यादा तुमसे मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो मेहनत को मत छोड़ना, अब तो ज्यादा जिम्मेदारी आ गई इस बार शाहिद पे, है ना। तो आप लोगों को मेहनत करना, और सारे बच्चे, तुम हमारे लिए सब एक हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस का हो और चाहे वो टॉप 30 बच्चा हो। लेकिन अब कंपटीशन का जमाना है, तुम बढ़िया परफॉर्म कर दोगे तो सुपर 30 का बैच बना लोगे, परफॉर्मेंस गिरा तो पीछे आ जाओगे, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो सुपर 30 में आ जाओगे। ये सब तो आगे पीछे दौड़ में चलता ही रहता है, देखते हो, कभी कभी रेस में कोई आगे हो गया, फिर देखता है वो आगे, फिर वो देखो सिद्धार्थ मल्होत्रा तुरंत आगे, कभी वरुण धवन आगे, है कि नहीं। तो ये काम चलता रहेगा। और हाँ, अब इसके बाद सुनिए, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर अब एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करें, सेल्फ फाइनेंस बैच में फीस कैसे पेमेंट करें। यार इंस्ट्रक्शन तो पढ़ो, PDF जो आप तुम्हारे वेबसाइट पे अवेलेबल है
वहां जाके नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा। सीधा सिलेक्शन आया, कॉल लगा दिया, हाँ क्या फिलानी सर, हाँ सर बताइए जरा कैसे फॉर्म फिलअप करें सर, क्या करना है सर। अरे बुर्बक पढ़ ना, सब चीज तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, वहां से पढ़ के नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा पेज 7 पेजेस का पीडीएफ है। पहले पेज पे MAFEC 3.0 का कोर्स स्ट्रक्चर है, हम सबसे अलग हैं। MAFEC में जो बच्चे दो बैच से लगातार पढ़ते आ रहे हैं उनसे जाके पूछेगा क्या होता है यहाँ पे, नहीं होता, हमें कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे आपके लिए डिफाइन कर दिया गया है। पेज नंबर 2 में आपका सुपर 30 कैसे काम करेगा ये चीज बता दिया। और हाँ, अब ये मत सोचना कि सुपर 30 में आ गया है तो क्या कोई फीस देना पड़ेगा, नहीं रे बुर्बक। अभी एक बार तुम रजिस्ट्रेशन कर लोगे, दैट्स इट, कोई फीस उसके बाद कुछ नहीं काम करना है, बस इसी में चलता रहेगा। फिर एक टीम मेंबर की तरह तुम लोग काम करते रहोगे, फैमिली मेंबर की तरह काम करते रहोगे। और हमारा जो है आपका पेज नंबर 3 पे जो है, अच्छा 2 पे ही कट ऑफ है। अच्छा सुपर 30 का जो है 41 कट ऑफ गया है और सेल्फ फाइनेंस के लिए जो है 29.50 कट ऑफ गया है। जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं आप इंतजार कीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर वो छोड़ते हैं, अगर इन केस अगर वो छोड़े तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आप प्लीज आप एकदम स्टिक करके रहिए, 24 को आपका नोटिस आ जाएगा कि कौन बच्चों ने छोड़ा है, तो आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस जो है 1 मार्च से कमेंसमेंट होने वाली है, तो आप लोग सभी समझ लीजिए। बाकी काफी सारे बच्चे हैं बट दे आर विलिंग टू स्टडी इन MAFEC, तो तुम लोग चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम तुम्हारे लिए हम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चा कितना ज्यादा विलिंगली है, वो पढ़ना चाहता है। तो अब देखो इसी वजह से तो मैं YouTube पे आके खड़ा होकर तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो जुड़ा रहेगा उसको हम लाभ देने वाले हैं, और जो चले जाएंगे तो आप चले जाइए, फिर तो अल्लाह हाफिज, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आइए इसके बाद क्या है, कट ऑफ तो हमने आपको बता दिया। अब इंस्ट्रक्शंस, आपका जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे हैं, जो आपकी फीस है वो आपको 1 टाइम फीस पेमेंट करना है, वो आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारा दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। UPI है, चाहे अकाउंट से पेमेंट करना है, जैसे करना है आप कर लीजिए। बाकी 499 का जो रजिस्ट्रेशन फी या मॉक टेस्ट फी कुछ है हमारे सुपर पहले टॉप 30 वाले बच्चों का, मैं इसको टॉप 30 बोलूंगा, और सुपर 30 तो यहाँ कोचिंग में बनेगा। अभी उन 80 में से मिला करके सुपर 30 बनेगा, समझ रहे हो। ये नहीं कि हम आगे तो हम हैं, नहीं, उन टॉप 80 में जो यहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो 4 क्राइटेरिया मैंने बताया, वही सुपर 30 में के लिए का लाभार्थी होगा, समझ गए। तो आइए अब हमने आपको ये भी बता दिया कि आपका, और वेबसाइट पे जाइएगा, और ये देखिए अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, खुल जा सिम से आजा, ये देखो आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लिक ऑन द फॉर्म ऑफ MAFEC 3.0, क्लिक मारो, एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे फॉर्म फिलअप कीजिए, पेमेंट जो है कीजिए, स्क्रीनशॉट डालिए, अपलोड कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए। देख रहे हो, अब इसको भेज दूं, मैं गायब कर दूं, चल गायब हो गया, देखो तो जादू भी आता है हमको, समझ गए। आइए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है, ये टॉप 30 है। पहले कट ऑफ तो उनका हमने आपको बता ही दिया 41, उसके बाद अगले सेल्फ फाइनेंस बैच वालों का भी है, बाकी वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो MAFEC की टीम का तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग दिन रात लगे रहे हैं और इस तरह से सक्सेसफुल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। और अभी मंजिल आई नहीं है, अभी तो हम दौड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये मत समझ लेना, बहुत बच्चों में आ गया होगा, स्टेटस लगा रहे हैं बच्चे, ले तेरा भाई का सिलेक्शन हो गया MAFEC में। रे बुर्बक, MAFEC में ना हुआ है, रे JMIA में नहीं ना हुआ है, तो वहां पे करने के लिए वो हम तुमको तैयार करेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी, समझ गए। तो वहां तक तुमको पहुंचाएगा हम, और ये बातों बात नहीं कर रहे हैं। पहले 2 साल के बच्चों से पूछो जाकर के क्या होता है यहाँ पे, नहीं होता है। बाकी इस बार तुम रहोगे तो खुद मिसाल बन के देख लोगे कि क्या यहाँ पे होने वाला है। पढ़ने वाले नहीं होगे, सर्वाइव नहीं करोगे, इस बात की गारंटी है। और पढ़ने वाले होगे तो तुमको जामिया तक और तुम्हारे अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता है सिवाय अल्लाह के। अब जब तुम मेहनत करोगे तो अल्लाह भी तो चाहेगा कि तुम वहां तक पहुंच जाओ, है ना। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो सिर्फ यहीं तक नहीं है, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाशना है, हमको वहां तक पहुंचाना तुम्हारा मकसद है। ये इंस्टीट्यूशन जब शुरुआत हुई थी मैंने कहा था कि MAFEC जो है
ये जामिया के इंस्टीट्यूशन लॉ फैकल्टी की चाबी है, चाबी मिल गई है, अब तुमको वहां पे जाके खोलना है। अब तुम लेके वहां तक जाओगे नहीं, चले जाओगे कनॉट प्लेस, तो क्या मिलेगा वहां पे? गोलगप्पे ना खाओगे, एडमिशन का तो मजा नहीं ले पाओगे। तो ये चीज करना है। बाकी सारे बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, हमारा डेडिकेटेड ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए, हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बाकी बच्चे आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ ना कुछ प्रोविजंस आपके लिए निकालेंगे। जो बच्चे विलिंग है वो पहुंचना चाहते हैं जामिया तक, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं। समझ गए? आ रही है बात समझ में ना? तो निराश मत होइए अगर किसी का नाम नहीं आया है तो। अब कोई बच्चा 5 नंबर लाया है तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? अब उसके साथ तो यही करना पड़ेगा, इसे खड़े होकर देखना पड़ेगा क्रिकेट के मैच की तरह, है कि नहीं? तो चलिए फिर आप मुझे भी जो है आप इजाजत दीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेल भी डाल के पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप पे आपको रिस्पांस मिलेगा। और हमारे जो बच्चे हैं, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अभी आपका एडमिशन होना बाकी है, सिर्फ नाम आया है, तो एडमिशन जल्दी जल्दी लो, 23 तक लास्ट डेट है, ठीक है ना? और तब तक मैं सुशांत सिंह मैं रागिब नौशाद आपसे अलविदा लूंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें यूपी फाइट्स। अरे यूपी का इलेक्शन नहीं देखना है अभी, हमको क्या देखना है? हमको जामिया को लक्ष्य को देखना है कि उसको कैसे अचीव करना है, और वहां तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह हम आपको, बिल्कुल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।